हेलो गाइस। आपके पास कोई पीडीएफ है और उस पीडीएफ का साइज काफी बड़ा है। देन आप उस पीडीएफ का साइज को कंप्रेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई इमेज है जिसका साइज ज़्यादा बड़ा है, उसका केबी ज़्यादा है, उस केबी को आप कम करना चाहते हैं, या फिर एक्सेल है आपके पास और उस एक्सेल्स के फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करना है, या वर्ड के फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट करना है, या फिर आपके पास एक इमेज है जिसका बैकग्राउंड को चेंज करना है। तो इन सब कामों को करने के लिए मैं आज इस वीडियो को लेकर के आया हूं। मैं दो ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा और ये दोनों वेबसाइट शानदार वेबसाइट है, बिल्कुल लाजवाब वेबसाइट है। जब आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा। बिल्कुल, जब मैंने इस वेबसाइट को इस्तेमाल किया, जब मैंने देखा इसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे टूल्स हैं, जब मैं इस वेबसाइट का इस्तेमाल किया तो हमें ये रियलाइज हुआ कि अभी तक हमको इस वेबसाइट के बारे में क्यों मालूम नहीं हुआ। जब इसका फीचर्स और टूल्स हमको अच्छा लगा तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब मुझे अच्छा लगा तो मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही दो वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं। उसमें से जो सबसे पहला वेबसाइट है, इसके अंदर आप अपने पीडीएफ को वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्ड को एक्सेल बना सकते हैं, एक्सेल को पीडीएफ बना सकते हैं, या फिर पीडीएफ का जो साइज है उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। इसके अंदर तो बहुत सारे टूल्स हैं, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। जब मैं वेबसाइट के अंदर जाऊंगा तो इसके अंदर की पूरी टोटल जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। इसके बाद जो दूसरा वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर आप अपने इमेज का बैकग्राउंड को बहुत ही इजीली रिमूव कर सकते हैं। आप अगर किसी इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं। और फोटोशॉप में इमेज का बैकग्राउंड को चेंज करने में आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से समय लगता होगा। लेकिन इस वेबसाइट के माध्यम से आप किसी भी इमेज का एक सिंगल क्लिक में उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका एक नया बैकग्राउंड भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वेबसाइट है आपका 11john.com। 11john.com में आने के बाद आपको इसका जो वेबसाइट है बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाई देगा। इस वेबसाइट में जब आप आएंगे तो इसके अंदर बहुत सारे टूल्स आपको नजर आएंगे। इस वेबसाइट्स में आप पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हैं, पीडीएफ को मर्ज कर सकते हैं, मर्ज पीडीएफ एंड इमेज कर सकते हैं, स्प्लिट पीडीएफ कर सकते हैं। बहुत सारा टूल्स है इसके अंदर। आप जब इस वेबसाइट के अंदर आएंगे ना, तो आपको बहुत सारा टूल्स दिखाई देगा। आप अपने पीडीएफ में वाटर मार्क्स लगा सकते हैं, आप अपने पीडीएफ के अंदर कोई भी पेज को ऐड कर सकते हैं, आप अपने इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपने पीडीएफ को इमेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपने जेपीजी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर पीडीएफ को जेपीजी बना सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारा है। आप अपने पीडीएफ को पीपीटी में बदल सकते हैं, या फिर अपने पीपीटी को पीडीएफ में बदल सकते हैं, अपने पीडीएफ फाइल को वर्ड में बदल सकते हैं, अपने एक्सेल फाइल को पीडीएफ में बदल सकते हैं, या फिर अपने पीडीएफ को एक्सेल में बदल सकते हैं। इसके अंदर इतनी सारी टूल्स मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल काफ़ी लाजवाब है और काफ़ी सिंपल है। सपोज मान लीजिए कि अगर हमको अपने पीडीएफ को कंप्रेस करना है तो हमको कंप्रेस पीडीएफ में आना होगा। पीडीएफ को सेलेक्ट करेंगे। मैं डेस्कटॉप में एक पीडीएफ बना करके रखा हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमको अपने हिसाब से पीडीएफ को कंप्रेस करने का ऑप्शंस मिलता है। अभी ये जो हमारा पीडीएफ है वो 789 केबी का है। देन कंप्रेस होकर के 140 केबी में आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये 100 केबी से नीचे रहे, देन हमको इसका जो है स्केल बढ़ाना होगा। कंप्रेस करेंगे, अभी देखिए ये 99 केबी का हो गया। इसको हमें और कम करना है, 88 कर देते हैं। कंप्रेस करेंगे, ये 77 केबी का हो गया। हम अपने हिसाब से पीडीएफ को यहाँ पर कंप्रेस कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड के ऊपर में क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ टूल के अंदर आपको ऑप्टिमाइज पीडीएफ मिलता है, जहां पर आप पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हैं। देन इसके बाद मर्ज एंड स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप मर्ज कर सकते हैं किसी पीडीएफ को, मर्ज पीडीएफ एंड इमेज कर सकते हैं, स्प्लिट पीडीएफ कर सकते हैं, व्यू एंड एडिट कर सकते हैं। यानी किसी भी पीडीएफ को आप व्यू कर सकते हैं, उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी पीडीएफ को, कन्वर्ट कर सकते हैं आप पीडीएफ फाइल को, या फिर पीडीएफ फाइल में आप सिक्योरिटी कोड भी आप लगा सकते हैं।
इसके बाद इमेज टूल में आने के बाद आप किसी भी इमेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इमेज को, एडिट कर सकते हैं अपने इमेज को। इसके बाद कन्वर्टेड टूल के अंदर हम लोगों को और भी ज़्यादा फीचर्स मिलता है। यहाँ पर कन्वर्ट फ्रॉम ई बुक कन्वर्टर भी मिलता है हमको। यहाँ पर GIF भी बना सकते हैं, जिप भी बना सकते हैं और अदर फाइल भी इसके अंदर कुछ दिया गया है। हम लोग बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं, पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, इमेज का कलर चेंज कर सकते हैं और कलर को एक्सट्रैक्टर भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर जितने सारे टूल्स हैं वो सारा टूल्स लाजवाब है। आप वन बाय वन इसका इस्तेमाल करें और कमेंट में बताएं कि 11 जॉन वेबसाइट आपको कैसा लगा। इसके बाद दूसरा वेबसाइट है हमारा photoroom.com। फोटोरूम वेबसाइट के अंदर आने के बाद आप जब इस वेबसाइट को लुक करेंगे ना, तो देखेंगे इस वेबसाइट का जो लुक है बहुत ही सिंपल है। अगर आपको किसी फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है, देन आप बिल्कुल आसानी के साथ इस वेबसाइट के साथ आप आ सकते हैं। इस वेबसाइट के अंदर जो टूल्स दिया गया है उस टूल का इस्तेमाल करके एक सिंगल क्लिक में आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकते हैं। ऊपर में मेन्यू दिया गया है प्रोडक्ट, सॉल्यूशंस, रिसोर्स, इंटरप्राइजेस और प्राइसिंग। आप फोटोरूम को परचेज भी कर सकते हैं। तो हम लोग प्रोडक्ट में आते हैं। प्रोडक्ट में आने के बाद यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन दिया गया है, कस्टमाइज का ऑप्शन दिया गया है, स्केल का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आपको बैकग्राउंड रिमूवर में आना होगा। अगर किसी इमेज को जनरेट करना चाहते हैं तो इमेज जनरेट पर आएंगे। वर्चुअल मॉडल भी दिया गया है इसके अंदर, बहुत सारा लोगो मेकर भी दिया गया है, रिसाइज एंड एक्सपेंड भी दिया गया है, बहुत सारे टूल्स इसके अंदर दिया गया है। कुछ सॉल्यूशंस भी हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा। अगर हम लोग प्रोडक्ट लिस्टिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फूड एंड डिलीवरी करना चाहते हैं तो इसके साथ हम लोग बिल्कुल जा सकते हैं। तो हम लोगों को इसका काम नहीं करना है। देन हमको अगर किसी फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम प्रोडक्ट पर आएंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूवर में क्लिक करेंगे। देन हम यहाँ पर किसी भी फोटो को सेलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद एक फोटो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं ये फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फोटो सेलेक्ट करने के बाद उसका बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव किया जा रहा है। देखो कितनी आसानी से, मैंने कुछ नहीं किया, ओनली फॉर फोटो को सेलेक्ट किया और ये ऑटोमेटिक AI टूल की मदद से ये बैकग्राउंड को चेंज कर दिया। अब हम इसके अंदर नया बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं। ऊपर में कुछ सॉलिड कलर भी दिया गया है, इसका इस्तेमाल हम लोग अपने बैकग्राउंड के लिए कर सकते हैं। क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड चेंज, क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड चेंज। अलग अलग बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड भी दिया गया है, हम लोग वाइट बैकग्राउंड भी रख सकते हैं। तो अगर हमको ये रखना है तो हम ये रख लेते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए हम लोग नीचे आएंगे, डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको डाउनलोड का 2 ऑप्शंस मिलता है, स्टैंडर्ड रेजोल्यूशंस और हाई रेजोल्यूशंस। अगर हम लोग हाई रेजोल्यूशंस में डाउनलोड करते हैं तो ये प्रो वर्जन है, इसमें हम लोगों को परचेज करने के लिए बोलेगा। तो हमको अभी परचेज नहीं करना है, हम स्टैंडर्ड रेजोल्यूशंस में क्लिक करके इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल HD क्वालिटी में डाउनलोड होता है। इस पर क्लिक करेंगे, फोटो ओपन करके देखते हैं। जब हम फोटो ओपन करेंगे तो ये फोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज हो चुका है और हमने जो बैकग्राउंड लगाया था ये बैकग्राउंड भी लग गया है। तो इस तरह से आप फोटो रूम का इस्तेमाल करके आप अपने इमेज के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं और 11 जॉन का इस्तेमाल करके आप अपने PDF को कंप्रेस कर सकते हैं अपने हिसाब से और अन्य काम भी इसके अंदर मौजूद है। आप सारे टूल को वन बाय वन इस्तेमाल करें, आपको ये रियलाइज होगा कि वाकई में इसके अंदर जो टूल है वो काफ़ी लाजवाब है। तो इस तरह से आप इन दोनों वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी के साथ किसी भी PDF को कंप्रेस कर सकते हैं, वर्ड को एक्सेल बना सकते हैं, एक्सेल को वर्ड बना सकते हैं, किसी भी एक्सेल फाइल को आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं और दूसरी वेबसाइट के साथ में आप किसी भी इमेज को, उसका बैकग्राउंड को तुरंत सिंगल क्लिक में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।